हेलो दोस्तों, ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर। उस टॉपिक का नाम है क्या स्पर्म यानी कि शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं, अगर वह पतला हो गया है तो उसको हम लोग गाढ़ा कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि शुक्राणु पानी जैसा हो गया तो गाढ़ा कैसे करेंगे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन है उसको, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए उसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे। जैसे आपको बता दें कि हम कोई भी चीज़ अगर सॉफ्ट होता है तो उसको हम लोग हार्ड कैसे करते हैं। उसको कोई ऐसा चीज होता है जिसको टेम्परेचर देना पड़ता है। किसी चीज को धूप में रखने पर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जैसे आपको बता दें, जैसे अंडा क्या होता है, लिक्विड की तरह होता है। अगर उसको आग पर पकाएंगे, टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा कि नहीं। एकदम सेम उसी तरह से यहाँ पे हम कहेंगे कि शुक्राणु जब पानी जैसा हो गया है तो इसको हम लोग गाढ़ा कैसे करेंगे। और गाढ़ा कैसे करेंगे, और अगर पानी जैसा हो गया तो क्यों हुआ है, और गाढ़ा जब हम लोग करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आज हम लोग बढ़िया से डिटेल समझेंगे। तो इतने हमारे यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पर जुड़े हुए हैं, आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आप भी समझिए और दूसरा लोग को भी समझा दीजिए। तो देखिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट समझेंगे कि पानी यानी शुक्राणु पानी की संख्या कम होना। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर किसी के शरीर में जो स्पर्म बन रहा है, स्पर्म बनता कहाँ है जी, तो वृषण में। कहाँ बनता है, वृषण में। पुरुषों में वृषण कितने होते हैं, तो दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं कि नहीं। और इसी वृषण में क्या बनता है, तो शुक्राणु बनता है। क्या बनता है, और शुक्राणु। शुक्राणु किसके अंदर रहती है, तो आपको बताए थे ना, वीर्य के अंदर। किसके अंदर रहती है, वीर्य के अंदर। वीर्य क्या करता है, तो बॉडीगार्ड है। वीर्य बॉडीगार्ड है और शुक्राणु अंदर अंदर चलते रहता है। जैसे 10 को बॉडीगार्ड रखेगा और अपने बीच में चलेगा, सेम उसी तरह से यहाँ शुक्राणु होता है जो बीज के अंदर चलता है। यहाँ पे लिखा गया है कि पानी शुक्राणु की संख्या कम होना, यानी कि शुक्राणु कम होगा तो पानी की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पानी की संख्या कमेगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पतला हो जाएगा, लेकिन होना चाहिए गाढ़ा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। और उल्टा कैसे है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखा गया है कि पतला बीज नपुंसक की निशानी हो सकती है। पतला अगर किसी के शरीर से अगर बीज बाहर निकल रहा है, ये नपुंसक की एक मतलब खतरनाक बीमारी हो सकती है, नपुंसक। या ये मतलब पिता बनने योग्य नहीं रहेगा, पिता बनने योग्य नहीं रहेगा। इसका जितना जाना चाहिए फैलोपियन ट्यूब में उतना नहीं जा पाएगा, जिससे फर्टिलाइजेशन होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो देखिए आगे पॉइंट है, पतला बीज अगर होगा तो क्या होगा, नपुंसक की परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है कि हार्मोन असंतुलन। अगर शरीर में हार्मोन अगर कम बेसी बन रहा है, असंतुलन है, मतलब कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, उपचप हो रहा है, तो उससे भी परेशानी हो सकती है। या ज्यादा बीज स्खलन, यानी कि ज्यादा बीज स्खलन से भी क्या हो सकती है, नपुंसक की बीमारी हो सकती है और बीज पतला होने का एक मुख्य कारण भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि संक्रमण। अगर संक्रमण फैल गया तो संक्रमण से एक बीमारी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं गोनोरिया। गोनोरिया किससे फैलती है, ये संक्रमण से फैलती है और ये सब बीमारी जो होता है अक्सर गुप्तांगों के कारण होती है। नेक्स्ट है कि क्या प्रेगनेंसी में परेशानी हो सकती है। बात सही है, अगर किसी के शरीर से अगर बीज पतला बनेगा यानी कि शुक्राणु पतला बनेगा तो क्या होगा, नपुंसक की क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है नपुंसकता की। मतलब वह कहीं पिता बनने लायक नहीं रहेगा, जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, और ना भी बनेगा, जब भी बनेगा तो दूसरा से बनेगा। ठीक है, या किसी और कारण से बनेगा, लेकिन बहुत उसमें प्रोसेस हो जाएगा, कब, जब बीज पतला हो जाएगा तब। और यहाँ पे लिखा गया ना, यह प्रेगनेंसी में परेशानी हो सकती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, वह कहीं पिता बनने योग्य नहीं रहेंगे। आप देखिए यहाँ पे मेन जो है वह निवारण, कि निवारण कैसे करेंगे। और इसमें जो सबसे जो मेन कारण है ना, वह मेन कारण है कि धूम्रपान। जो सबसे मेन कारण है वह धूम्रपान के कारण। किसके कारण, धूम्रपान। जैसे शराब का सेवन कोई किया, धूम्रपान का कारण सबसे मेन खराबी ये सब होती है। और इसको हम दूर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है निवारण, यानी कि सबसे बचेंगे कैसे। और शुक्राणु अगर पानी जैसा हो गया तो इसको हम लोग गाढ़ा कैसे करेंगे, यही यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है। और यही पॉइंट के कारण क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। पहला पॉइंट में लिखा गया है कि एक्सरसाइज करे। क्या लिखा गया है, व्यायाम करे, व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज करना है, सुबह शाम क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, क्या स्पर्म की जो काउंटिंग है वह भरपूर मात्रा में बनेगी और उसका ताकतवर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जिधर जाएगा एकदम पूरा ताकत के साथ जाएगा, यानी कि एकदम स्वस्थ रहेगा। यह है ना, स्पर्म है, क्या है, स्पर्म है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, ताजा हो जाएगा। कब, जब आप एक्सरसाइज करिएगा तब, यानी कि व्यायाम। नेक्स्ट है कि विटामिन डी। विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में लेना है।
जैसे सूरज का प्रकाश हो गया, सुबह आप ले लीजिए, शाम में ले लीजिए, दोपहर में ले लीजिए, 2-3 टाइम धूप में निकल जाइए। ये नहीं कि हमेशा आप एसी में रहिए, कूलर में रहिए, फ्रिज में रहिए। आपको धूप लेना है, और अगर ज़्यादा आपको बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना तो विटामिन सी का प्रयोग ज़्यादा करना है। विटामिन सी का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, स्पर्म की संख्या बढ़ेगा, काउंट फटाफट होगा, ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, निकलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे है लहसुन हो गया, क्या है, यहाँ पे हो गया लहसुन हो गया, मेथी हो गया, साग सब्जियां हो गया, मछली हो गया, ये सब अगर आप खाइएगा तो क्या होगा कि स्पर्म जो है यानी कि वीर्य शुक्राणु है क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाढ़ा होगा। और जब गाढ़ा होगा तो किसी से अगर टकरेगा भी तो उसका मौत नहीं होगी, मरेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम तैयार रहेगा, ये फटाक से फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। ठीक है, तो लहसुन हो गया, मेथी हो गया, साग सब्जियां हो गया, या तो मछलियां हो गया। और नीचे लिखा गया है कि धूम्रपान का सेवन ना करें, धूम्रपान का सेवन ना करें, यानी कि जितना जैसे शराब हो गया, बीड़ी सिगरेट गुटखा, ये सब पान हो गया, ये सब का आप ये सबसे आपको प्रयास करना है कि हमेशा दूरी बना के रखना है, इसके नज़दीक नहीं जाना है। ठीक है, इसके नज़दीक आपको जाना भी नहीं है, इससे हमेशा दूरी बना के रखना है। आप हमेशा इस सब का सेवन मत कीजिए तो कभी कोई दिक्कत स्पर्म में नहीं आएगा, और हमेशा क्या रहेगा, तो गाढ़ा होने की संभावना है, और हमेशा गाढ़ा रहेगा। नेक्स्ट है जिंक से भरपूर कोई खाद्य पदार्थ खाइए, जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा है उस चीज़ को आप ज़्यादा सेवन कीजिए, आपका वीर्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, शुक्राणु क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, किसी तरह से परेशानियां नहीं होगी, तो गाढ़ा हो जाएगा। अब अगर ज़्यादा जिंक अगर आपको लेना है तो पहले आप मांस खाइए, जैसे हो गया मछली का मांस हो गया, मुर्गा हो गया, ये सब मांस खाइए। फिर हो गया पनीर हो गया, दूध हो गया, या बीज वाला सब्जियां खाइए। किस चीज़ वाला, बीज वाला सब्जियां, जैसे लौकी, करेली, और भी बीज वाला होता है, जैसे सीम हो गया, ये सब क्या है, तो बीज वाले हैं, यानी कि बीजेदार साग सब्जियां आपको सेवन करना है। ये तो इतना सिंपल बता दिए कि आप कैसे गाढ़ा करेंगे, लेकिन सबसे वो मेन पॉइंट है, और इस पॉइंट को आपको जानना बहुत जरूरी है। और लास्ट वाला जो पॉइंट क्या है कि लास्ट वाला, अगर आप इतना में सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो आपको लास्ट वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर, और आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। सलाह तो डॉक्टरों से यहाँ पे सलाह लेना बहुत जरूरी है। आपको डॉक्टर इसका निवारण बता देंगे, किस तरह से निवारण है और कैसे हम लोग गाढ़ा करेंगे, तो हम आपको सिंपल तरीका बता दिए, और लास्ट में डॉक्टर से आपको सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो आशा करता है आप लोग आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, ये शुक्राणु को कैसे गाढ़ा करेंगे, और गाढ़ा करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, तो बढ़िया समझ में आ गया। तो हमारे चैनल को फटाक से क्या कीजिए, देखो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, SLC मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए, वो लाइक कर दीजिए, वो कमेंट कर दीजिए फटाफट। फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे आप किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे, वो भी बहुत ही ब्रांडेड वीडियो रहेगा और आपके बीच बहुत जल्द आ जाएगा।